इससे पहले हमने राजस्थान का संपूर्ण भूगोल की मैराथन और राजस्थान की कला एवं संस्कृति की मैराथन एवं भारतीय संविधान की संपूर्ण मैराथन क्लास इस चैनल पर उपलब्ध कर दी गई है। आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। उत्तर पाषाणकालीन के अवशेष हमें पुष्कर अजमेर से प्राप्त होते हैं और पूरा पाषाणकालीन के अवशेष जायल डीडवाड़ा नागौर से प्राप्त हुए। मध्य पाषाणकालीन के अवशेष बागौर भीलवाड़ा तिलवाड़ा बाड़मेर से प्राप्त हुए। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाई को जाता है। राजस्थान इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं और विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार और जो पहिया का आविष्कार था सर्वप्रथम लकड़ी का, वो प्रागैतिहासिक काल में प्राप्त हुआ। आदिऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले लेकिन अपठनीय और इनकी लिपि थी सर्पिलाकार का अन्य नाम है बुस्टोफेदरल शैली, गौमूत्र से लिपि। ये लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर सर्प के समान लिखी जाती थी, इसलिए इसे सर्पिलाकार लिपि कहते हैं। और विकसित सभ्यताएं इस समय की सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये इस काल के अंतर्गत विकसित हुई। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य मिले और वो पठनीय भी है। और जैसे वैदिक सभ्यता से शुरू में इस काल का शुरू होता है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान के संदर्भ में कालीबंगा सभ्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो कालीबंगा सभ्यता का काल है कार्बन C पद्धति के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक कालीबंगा सभ्यता का काल या समय है। और कालीबंगा सभ्यता गगन नदी के किनारे विकसित हुई। गगन नदी के अन्य नाम है सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, मृत नदी या नट नदी। गगन नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है और हनुमानगढ़ में पहली बंगा सभ्यता भी है। कालीबंगा सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज करता है सर्वप्रथम जानकारी लुईस पी तेसितोरी ने दी थी कालीबंगा के बारे में। और प्रथम खोज करता है अमलानंद घोष। इन्होंने 1952 में कालीबंगा की खोज की। और कालीबंगा का उत्खनन 1961 से 1969 तक ब्रजवासी लाल यानी बीवी लाल और बालकृष्ण थापर यानी VK थापर, इन्होंने उत्खनन कार्य किया और विशेष रूप से खोज की। कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ में है। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा 1986 में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ में। कालीबंगा के अन्य नाम है काशीय तांबा प्लस टीन युगीन सभ्यता यानी काशी युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता है। और आदि ऐतिहासिक सभ्यता पश्चात हड़प्पाकालीन और प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दशरथ शर्मा ने कहा है कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद हुआ वह है कालीबंगा। अब एक कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं हैं।
सड़कें समकोण पर काटती, ये प्रमुख विशेषता है। और इसमें पहले कच्ची ईंटें का प्रयोग किया गया, फिर बाद में पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया। और ईंटें की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3x15x7.5। और मकान बनाने की पद्धति थी ऑक्सफोर्ड पद्धति, उसी को जाल पद्धति कहते हैं, या फिर ग्रीक पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति, यह भी इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा में विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए। और नालियाँ कास्ट यानी लकड़ी से निर्मित थी। यहाँ पर हमें हल से जोते हुए खेतों के अवशेष मिले। और भवन मकान के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। यह 5 क्रमिक स्तरों पर विकसित हुई। विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। और विश्व का एकमात्र यह भवन की फर्श अलंकृत एवं सजावटी ईंटों से बनी हुई है। यज्ञ कुंड यानी अग्निवेदिकाएँ, बलि प्रथा का विद्यमान था। कच्ची ईंटें, मूंगे, मनगे, पैमाना प्राप्त हुए कालीबंगा से। और यहाँ से हमें मिश्रित फसल के साक्ष्य मिलते हैं। मिश्रित फसल में जौ और गेहूँ वेरी इम्पोर्टेंट है। कुत्ता यहाँ का प्रिय जानवर था और ऊँट से परिचित थे। ये नगरीय सभ्यता थी। विश्व में प्राचीनतम नगरों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर मूर्ति देवी देवता के पूजन, चित्रांकन मूर्ति का कोई प्रमाण नहीं मिला है। कालीबंगा सभ्यता में समाधि प्रथा है। मृतक का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से होता था। अंडाकार कब्र के अवशेष चिरायु कब्र नाम दिया, यानी अंडाकार कब्र के अवशेष को चिरायु कब्र नाम दिया था। समाधि की 3 प्रकार हैं। एक पैरों को दक्षिण की तरफ करते थे और सिर को उत्तर की तरफ। और दूसरा है मृत शरीर को तोड़ मोड़ कर। और तीसरा प्रकार है आभूषण या खाद्य सामग्री और कुत्ते की हड्डियाँ प्राप्त हुई। ये आभूषण के साथ मृत शरीर को दफना दिया जाता था। स्वास्थ्य चिन्ह का प्रमाण यानी वास्तु दोष को दूर करने के लिए कालीबंगा मेसोपोटामिया के समकालीन थी, यानी बर्तन बेलनाकार मेसोपोटामिया की एक मोहर प्राप्त होने के कारण यह पता लगता है कि कालीबंगा मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। और कालीबंगा से बालक की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद मिले। और इससे पता चलता है कि शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण। और इसका वैज्ञानिक नाम है हाइड्रोस्पोलिस। और एक मुद्रा मिली, उसमें स्त्री देवी मातृ सत्तात्मक परिवार के प्रमाण मिलते हैं। और एक चीता का चित्र मिला, एक सिक्के पर चीता का चित्र मिला। और इस सभ्यता में पुरोहित का प्रमुख स्थान था। मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे और सामूहिक तुंदर का प्रयोग करते थे। यहाँ से कपड़े में लिपटा एक उस्तरा तथा मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ। KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से, जबकि अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसका पतन प्राकृतिक आपदाओं से हुआ है। ये सभी विशेषताएं कालीबंगा सभ्यता की हैं। अगली सभ्यता है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता आहड़ उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई। आयड़ का ही दूसरा नाम है बेडज नदी। आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी, अगाटपुर, अगाट दुर्ग, धुलकोट, बनास संस्कृति। ये ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ से ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष और लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। धीरजलाल सांकलिया ने इसको बनास संस्कृति, आहड़ सभ्यता कहा और मृतकों की टीला की सभ्यता भी कहा है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन
पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में सर्वप्रथम उत्खनन का श्रेय प्राप्त किया। और फिर बाद में रतनचंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल, धुलकोट स्थानीय टीला था जो सर्वप्रथम व्यापक उत्खनन 1954 में किया। वी.एन. मिश्रा व सांकलिया ने 1961 से 62 में उत्खनन किया। और विजय कुमार एवं पी.सी. चक्रवर्ती ने राज्य सरकार की ओर से उपस्थित थे। आर्य सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। आर्य सभ्यता के स्तर: प्रथम स्तर पर स्टफित पत्थरों की अधिकता उपकर व औजारें बनाने में काम आते थे। और द्वितीय स्तर पर लौह कांस्य एवं तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। तृतीय स्तर पर मृदमांड के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा ये आर्य सभ्यता से जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिलते हैं। खिलौने, मेढ़ा, बैल आदि के प्रमाण मिलते हैं। आर्य सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान हमें आहड़ के पास उत्खनन से होता है। और आर्य सभ्यता के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। अधिकांश मकान आयताकार थे। और इस सभ्यता में सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी। एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं और एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं। एक चूल्हे पर मानव की हथेली के निशान मिला है और बिना हत्थे का जलपात्र प्राप्त हुआ है। यानी आर्य का संबंध ईरान बलूचिस्तान से था। यानी कि इस बिना हत्थे का जलपात्र मिलने से के कारण अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्य और ईरान की सभ्यता समकालीन थी। गोरे व कोटे इसका स्थानीय नाम है। अनाज रखने के बने मृदमांड जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोटा कहते हैं। और यहाँ से मुद्रा 6 तांबे से निर्मित यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई। यानी व्यापारिक संबंध यूनान से था। सिक्के पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र और हाथ में तीर, पीछे तरकस यूनानी भाषा में लेख किनारे पर सिक्का किनारे पर लिखा हुआ है। और मोहरे, यहाँ से 3 मोहरे प्राप्त हुई। बनासी अलबुल प्राप्त हुआ और लाल व काले रंग के मृदमांड और चक्रकूप पद्धति वेरी इंपॉर्टेंट है। पान सुखाने की एक वैज्ञानिक पद्धति जो जिसे हम चक्रकूप पद्धति कहते हैं। और आहड़ सभ्यता से उद्योग, आहड़वासियों का सबसे बड़ा उद्योग तांबा था। तांबा के अस्त्र शस्त्र, तांबा के उपकरण और तांबे के कुल्हाड़े, तांबा गलाने की भट्टी के साक्ष्य प्राप्त हुए। वेरी इंपॉर्टेंट। तांबा गलाने की भट्टी के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर रहेगा आर्य सभ्यता से। बैल की आकृति टेराकोटा पद्धति से निर्मित। पुरातत्ववेत्ता इस आकृति को बनासी अलबुल की संख्या देते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। आर्य सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार में यहाँ के लोग शव को कपड़ों और आभूषणों सहित दफनाने का प्रमाण मिलता है, जिनका सिर उत्तर व पैर दक्षिण में होता था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आदिवासी लोग कृषि से परिचित थे और जवार व चावल के यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। और ताम्र सची सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर, नीम का थाना सीकर जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता की खोज रतनचंद्र अग्रवाल, शॉर्ट में इसको आर.सी. अग्रवाल, 1972 में इसकी खोज की। और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन है रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा व विजय कुमार द्वारा 1977 में इसका उत्खनन किया गया। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, यानी पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और इसका काल है रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसका काल है 2800 ईसा पूर्व बताया जाता है। और खोदरीबा अलवर व खेतड़ी झुंझुनू गणेश्वर सभ्यता के स्थल माने जाते हैं।
गणेश्वर सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ से ताम्र उपकरण मिले, जैसे बाणागरे, चूड़ियाँ, फारसे, कुल्हाड़े, मछली पकड़ने का कांटा, हुक, तीर, सुइयाँ, भाले आदि तांबे से बने उपकरण गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। और 99% जो भी उपकरण प्राप्त हुए वो तांबे से निर्मित थे। यहाँ के लोग तांबे के साथ अन्य धातुओं के मिश्रण से परिचित नहीं थे। यानी ज़्यादा जानकारी उनको तांबा की ही थी, अन्य मिश्रण धातुओं का इनको ज्ञान नहीं था। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थरों से निर्मित थे और ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया। एकमात्र स्थान जहाँ पत्थर की बांध प्राप्त हुआ है गणेश्वर सभ्यता में। और यहाँ पर जो मर्दबान या मर्दपातन मिले हैं उन्हें कर्पणवती या मर्दबान कहा जाता है। भारत में पहली बार ताम्र उपकरण एक साथ किसी स्थान पर यहीं से प्राप्त हुए। अगली सभ्यता है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता नगरी चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई और पाणिनि के द्वारा उल्लेखित सभ्यता स्थल है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम है नगरी को माध्यमिका, जो शिवी जनपद की राजधानी थी। और यहाँ प्राप्त सिक्कों पर मध्यमिका या शिवी जनपदस्य लेख उत्कीर्ण है इन सिक्कों पर। और इसका उत्खनन करता है 1904 ईस्वी में सर्वप्रथम उत्खनन D.R. भंडारकर द्वारा। और इस सभ्यता की विशेषता है, प्रमुख विशेषता, यह एक मंदिर प्राप्त हुआ और यह मंदिर D.R. भंडारकर द्वारा खोजा गया। और राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर है। द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी का शंकुकालीन मंदिर और भारत में प्राचीनतम वैष्णव मंदिर का साक्ष्य है। यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। गोसुंडा शिलालेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की प्राचीनतम शिलालेख हैं और सर्वप्रथम भंडारकर द्वारा इसको खोजा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख गोसुंडा शिलालेख है। और एक अन्य भी शिलालेख प्राप्त हुआ है, हाथीबाड़ा का शिलालेख। हाथीबाड़ा शिलालेख की खोज 1887 में श्यामल ददीवाड़ी द्वारा खोजा गया। और यहाँ इस सभ्यता में 4 चक्राकार कुएं के प्रमाण मिलते हैं। अगली सभ्यता है बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता बागौर भीलवाड़ा में और कोटारी नदी के किनारे विकसित हुई। और यहाँ पर आहड़ सभ्यता के समान बागौर सभ्यता में भी अवशेष मिले हैं, यानी कि आहड़ सभ्यता से मिलते जुलते बागौर सभ्यता में अवशेष मिले हैं। और बागौर सभ्यता का उत्खनन करता डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र, जिन्होंने मिश्र और L.S. लेखिक ने, इन दोनों ने मिलकर 1967 में इसका उत्खनन किया। और यहाँ से बागौर सभ्यता से महासत्यों का टीला प्राप्त हुआ। बागौर सभ्यता के बारे में जानकारी यहीं से प्राप्त होती है, महासत्यों का टीला। और बागौर सभ्यता का पुरातत्व स्थल महासत्यों का टीला को कहते हैं। बागौर सभ्यता से मध्यपाषाण काल के अवशेष प्राप्त। यहाँ के लोग पत्थरों से अपने औजार व शस्त्र बनाते थे, इसलिए बागौर सभ्यता स्थल को आदिम सभ्यता संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। राजस्थान में कृषि और पशुपालन के प्रमाण सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य कृषि पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो ये बागौर सभ्यता में मिलते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी के यहाँ गंगा नदी के किनारे विकसित हुई। और यहाँ से सिंधु सभ्यता का अवशेष, विशेष प्रकार का घड़ा, बाबा रामदेव जी का मंदिर, पीपल के वृक्ष का प्रमाण
पहली बंगाल सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट सभ्यता है रेड सभ्यता। यह रेड स्थान टोंक में है, डील नदी के किनारे विकसित हुई। इसका उत्खनन करता है दयाराम साहनी ने 1938-40 में इसका उत्खनन किया। इसके साथ ही केदारनाथपुरी थे और यहाँ से मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं और चांदी के आहत मुद्राएं पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए और लोहे से बनी सामग्रियाँ यहाँ से प्राप्त हुई। एशिया में अब तक सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहीं से प्राप्त हुआ, वेरी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में एक ही स्थान पर सर्वाधिक चांदी के पंचमार्क सिक्के यहीं से प्राप्त हुए। यहाँ से 3075 सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको प्राचीन भारत या राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। राजस्थान का या भारत या राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड को। रेड कहाँ पर है? रेड टोंक में है। किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये डील नदी के किनारे विकसित हुई। यहाँ से मिले विभिन्न अवशेष प्राप्त हुए, यानी इस सभ्यता की विशेषता है यहाँ से बंदर के समान बर्तन, मरण मूर्तियों पर मुद्रा कला की छाप, आलीशान इमारतों के अवशेष, गजमुखी यज्ञ की प्रतिमा, हवन सिक्कों पर यूनानी शासक अपोलोडोटस का एक खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सभ्यता है ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है और इस सभ्यता में आर्य सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन 2001 में किया हुआ है। उत्खनन के आधार पर इस सभ्यता का विकास 3 चरणों में हुआ है और इसका उत्खनन राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यहाँ से गाय व बैल की मृण मूर्तियों के अवशेष, जिसे ओजियाना बुल की संज्ञा दी जाती है, और मृण मूर्तियों पर सफ़ेद रंग की डिजाइन की हुई मिलती है। अगली सभ्यता है रंगमहल। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में गंगा नदी के किनारे विकसित हुई और रंगमहल योधेय गणराज्य की राजधानी थी। इसका उत्खनन करता है डॉक्टर हन्ना रीड के निर्देशन में 1953-54 में इसका उत्खनन किया गया और सैंधव सभ्यता के यहाँ से अवशेष मिलते हैं और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष, पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और मृण मूर्तियों पर गांधार शैली की छाप प्राप्त होती है और यहाँ से कुछ हमें पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जिन पर कनिष्क फर्स्ट व कनिष्क सेकंड के काल के कुछ सिक्के मिले। वासुदेव काल के सिक्के, गुप्त काल 105 सिक्के तथा गोवर्धन पर्वतधारी श्री कृष्ण का मूंछों सहित अंकन किया गया है। यहाँ से गुरु व शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, वेरी इम्पोर्टेंट है। यानी कि गुरु व शिष्य की मूर्ति हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो वो है रंगमहल। रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़। किस नदी के किनारे विकसित हुई? गंगा नदी के किनारे। अगली सभ्यता है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। इसका उत्खनन 1980-81 में हुआ। राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया गया और लोह अयस्क से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई और भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ हैं। लोहे से बना कटोरा, तीर, भाले आदि इतिहासी यहाँ से प्राप्त हुए हैं और मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष हमें एक तो मिलते हैं विराटनगर से और सुनारी से मिलते हैं और नवभरतपुर से मिलते हैं और जोधपुरा सभ्यता जयपुर से मिलते हैं। मौर्यकालीन सभ्यता के सिक्के या अवशेष। अगली सभ्यता है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता जयपुर में, विराट नगरी जयपुर में और ये बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई।
बाणगंगा नदी के अन्य नाम है ताला नदी और अर्जुन की गंगा। विराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी और विराट का ही प्राचीन नाम था विराटनगर। विराट सभ्यता से प्राचीन युग की चित्रकला यानी पाषाण काल चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए और विराट सभ्यता का उत्खनन जयपुर राज्य सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा विराट में उत्खनन करवाया गया और इसका उत्खनन करता है 1936 से 36 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन किया गया और सर्वेक्षण उत्खनन कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी द्वारा। यहाँ से हमें एक बीजे की पहाड़ी से हमें सोने का कलश मिला है और गौतम बुद्ध की अस्थियां का उल्लेख मिलता है। बाबरू का शिलालेख प्रथम यानी इसी को कहते हैं अशोक का शिलालेख। इसमें गौ हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है और ये पोस्ट पैतृक शैली में खुदा हुआ है और यहाँ से हमें दम संग बुद्ध शब्द का प्रयोग मिलता है। 1837 ईस्वी में कैप्टन रॉबर्ट या बर्ट द्वारा इस शिलालेख को खोजा गया है और वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। बाबरू शिलालेख सेकंड, इसको अशोक का शिलालेख है ये भी, और इसकी खोज 1871-72 में कार्लाइव द्वारा इसकी खोज की गई भीम की डूंगरी से। अशोक के अभिलेखों की लिपि खरोष्टी या ब्राह्मी, अरामाइक, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लिपि का प्रयोग किया गया और अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ और इन तीनों का अर्थ होता है अगाध श्रद्धा को प्रकट करता है। विराट से आहत सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के, मिनांडर कालीन मुद्राएं मिली हैं। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यानी बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शंख लिपि, यूनानी सिक्के, बौद्ध विहार मंदिर, ये सभी बीजे की डूंगरी से प्राप्त हुए हैं। स्तूप, मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमा, पंचमार्क सिक्के जो प्राचीनतम सिक्का हैं और दयाराम साहनी के अनुसार हूण के शासक मिहिर कुल के द्वारा यहाँ मंदिर स्तूपों को ध्वस्त करवाया गया था। ये सभी विराट सभ्यता संबंधित हैं और अगली सभ्यता है बालाथल। बालाथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर में, यहाँ से आर्य सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए और राजस्थान में विराट के बाद बुना हुआ वस्त्र केवल इसी स्थान पर प्राप्त हुआ है, यानी इससे पहले विराट में बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है और उसके बाद विराट के बाद बालाथल में भी बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बालाथल का उत्खनन 1993 में BN मिश्र के नेतृत्व में किया गया। बालाथल लौह युगीन सभ्यता, ताम्रकालीन, उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता हैं और दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष और 11 भवनों का कमरा प्राप्त हुआ है। कंकाल की प्राप्ति, जो भारत में कुछ कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण बालाथल सभ्यता से मिलता है। यहाँ से बालाथल सभ्यता से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ और ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी से पहले लोहे का प्रयोग के अवशेष मिले हैं यहाँ से, और यहाँ से कंकाल प्राप्त हुए हैं और गाय बैलों की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिसे बालाथल बुल की संज्ञा दी जाती हैं, और यहाँ से पत्थर की ओखली, लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। अगली सभ्यता है कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता है कुराड़ा गांव परबतसर नागौर में। कुराड़ा सभ्यता को औजारों की नगरी कहा जाता है और इसका उत्खनन मई 1934 में हुआ और यहाँ से 103 ताम्र पात्रों की प्राप्ति हुई है।
स्वतंत्रता से पूर्ण ताम्रकालीन उपकरणों यानी ताम्र पात्रों की प्राप्ति यहीं से हुई है। और प्रणालयुक्त अध्ययन पत्र जो ईरान के साथ पारंपरिक का द्योतक है, यानी ईरान के साथ संबंध का प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट सभ्यता है जोधपुर सभ्यता। जोधपुर सभ्यता कोटपुतली तहसील जयपुर में है और यह साबी नदी के किनारे विकसित हुई। जोधपुरा विराटनगर या बेराट सभ्यता के निकट ही विकसित हुई और इसे लोहे युगीन सभ्यता कहते हैं। लोहे अजक से लोहे बनाने की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं जोधपुर सभ्यता से। और यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। काली पोलिस युक्त मर्दमांड प्राप्त हुआ है और कपिशवर्णी मर्द पात्रों का 1 मीटर जमाव पाया गया है। अगली सभ्यता है नोह भरतपुर में और रूपालेल नदी के किनारे विकसित हुई। इसका उत्खनन 1963-64 में RC अग्रवाल द्वारा किया गया और राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। राजस्थान में नोह एकमात्र स्थल है जहाँ पर 5 संस्कृतियों के अवशेष हमें मिलते हैं। महाभारत से ताम्रयुगीन सभ्यता तक व आर्यकालीन सभ्यता के अवशेष नोह सभ्यता से प्राप्त हुए और पक्षी चित्रित ईंटें प्राप्त हुई नोह भरतपुर से। इम्पोर्टेंट है, पक्षी चित्रित ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये प्राप्त हुई नोह सभ्यता भरतपुर से। अगली सभ्यता है नगर सभ्यता टोंक में। नगर सभ्यता टोंक में और इसका प्राचीन नाम मालव गणराज्य की राजधानी मालव नगर था, यानी करकोटा शहर इसके प्राचीन नाम है। और यहाँ से आहत मुद्राएं पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। मालव गणराज्य के सिक्के हैं रेड नगर उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। और महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो इसका प्राचीनतम अंकन है। सिद्धवरुड माँ का प्राचीनतम अंकन शंकुकला का उदाहरण मिलता है। और नगर का उत्खनन डॉक्टर एन के पुरी के निर्देशन में उनियारा कस्बे के पास करवाया गया। नेक्स्ट सभ्यता है सोती सभ्यता। सोती है बीकानेर में गगर नदी के किनारे, यानी गगर नदी के किनारे नहीं हो सकती ये तो। सोती सभ्यता बीकानेर है और हड़प्पाकालीन सभ्यताओं का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। और उत्खनन करता है इसका 1953 में अमलानंद घोष। इस सभ्यता स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, यानी सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल भी सोती सभ्यता को कहा जाता है। बरोड़ सभ्यता है गंगानगर में। इसका उत्खनन 2003 में ईस्वी में हुआ है। राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यहाँ पर शहरी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और बटन के समान मोहरे प्राप्त हुई है। अगली सभ्यता मल्लाह सभ्यता है भरतपुर में। गन्ना पक्षी अभयारण्य क्षेत्र में के मध्य इसका अवस्थित है। और लोहकालीन सभ्यताएं के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राकृतिक ऐतिहासिक है। और यहाँ से तांबे का हारपून प्राप्त हुआ है। तांबे का हारपून व तलवारें प्राप्त हुई है और महल जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कणसौ सभ्यता कोटा में मौर्य शासक राजा धवल का 738 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। और मौर्य शासकों की जानकारी हमें कोटा चित्तौड़गढ़ मिलती है। चित्तौड़गढ़ कालभोज का उल्लेख मिलता है। बयाना सभ्यता बयाना भरतपुर में। इसका प्राचीन नाम है सोनीपुर और सर्वाधिक कब्रें प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल के सिक्के का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है। और मध्यकालीन भारत में बयाना नील खेती के लिए चर्चित था। नैनवा सभ्यता बूंदी में।
यहाँ शाक्त धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। नवरात्र दुर्गा सप्तशती के नायन का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। राजस्थान की अन्य सभ्यता के स्थल हैं इसवाल है उदयपुर में, डेढ़वाड़ा सभ्यता नागौर एलाना जालौर में है, और जूनाखेड़ा पाली लाछुरा है भीलवाड़ा में, गिलूड है राजसमंद में जो बनास नदी के किनारे विकसित हुई, और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। गिलूड से उच्च स्तरीय काल व क्रीम रंग के जमाव पर चकवेदार हिरण का चित्र प्राप्त हुआ है। और इंद्रगंड है कोटा में, डाडा डोरा है बीकानेर में, दर सभ्यता है भरतपुर में, और तिलवाड़ा है बाड़मेर में। यहाँ से पशुपालन के अवशेष, प्रागैतिहासिक व उत्तर पाषाणकालीन के अवशेष मिलते हैं। ओला व कुंटा हैं जैसलमेर में, पाषाणकालीन कुल्हाड़ी प्राप्त हुई हैं। चंद्रावती हैं सिरोही में, यहाँ गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है। लोदरवा है जैसलमेर में। करदड़ा सभ्यता है बूंदी में, यह देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग शैलचित्र प्राप्त हुई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है गरदड़ा बूंदी। मंडोर है जोधपुर में, यहाँ से रावण की चौरी प्राप्त हुई, और प्रतिहारकालीन मंदिर ब्राह्मण देवता की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। और रोमन एम्परा में चित्रित मर्दबांड है मिले हैं बीनमाल जानौर से। कालवी की गुफा जहाँ से बौद्ध धर्म का केंद्र है, मालपुरा गांव झालावाड़ में है कालवी की गुफा। राजस्थान का प्रथम अलंकृत गुफा बांका भीलवाड़ा में, और ऊंट के दांत के अवशेष हमें इसवाल जयपुर से प्राप्त हुए। चूहे के दांत के अवशेष कोंटा पोरवार सोनू क्षेत्र जैसलमेर में प्राप्त हुआ है, और नालीदार टोटी का कटोरा कुर्डी गांव नागौर से प्राप्त हुआ है। डिलक्स टाइप वेयर यानी काली मिट्टी के ये प्राप्त हुए ओजियाना भीलवाड़ा से। हस्तकुटार या विदारणी चापर जायल डेढ़वाड़ा ये सभी नागौर में है। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है अलिन्या कोटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। पचमाता सभ्यता है राजसमंद में। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए।